कोलकाता करना चाहेगी जीत की सवारी, वही हार जीत और हार कर पहुंची है दिल्ली बेचारी। बड़े मुकाबले में कौन मारेगा बाजी और किसे मिलेगी हार करारी। आज की वीडियो में करने वाले हैं इसी पर बात, क्योंकि दो बड़ी टीमों का मुकाबला होने वाला है सबसे खास। आज करेंगे कंपैरिजन दिल्ली की प्लेइंग 11 का कोलकाता की प्लेइंग 11 के साथ। अंत में प्यारा सा प्रेडिक्शन है जहां बताएंगे कि कौन सी टीम ये मुकाबला जीतने वाली है। आप बने रहिए हमारे साथ। लेट्स गेट स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ ईशान की आईपीएल हाइलाइट्स। दिल्ली और कोलकाता का एक इंटरेस्टिंग मुकाबला, क्योंकि 2 पॉइंट्स की दरकार दोनों ही टीमों के लिए, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी 2 पॉइंट्स कोलकाता के लिए, क्योंकि यहां से यदि वो मुकाबला हारे तो प्लेऑफ की रेस से बाहर नजर आएंगे। क्योंकि फिर आने वाले यदि 4 मुकाबले कोलकाता ने जीत भी लिए तो अंक तालिका में उनके पास सिर्फ 15 पॉइंट होंगे, और इस बार 15 पॉइंट पर तो शायद ही कोई टीम प्लेऑफ में क्वालिफाई करने वाली है। कोलकाता के चांसेस बहुत कम इसलिए भी हैं क्योंकि मुकाबले तगड़े हैं। दिल्ली से एक टफ फाइट मिलने वाली है। राजस्थान, चेन्नई और हैदराबाद भले ही इस सीजन थोड़ी कम रही, लेकिन अंतिम मुकाबला बैंगलोर से है। वही बैंगलोर जिन्होंने इस सीजन के ओपनर में कोलकाता को कोलकाता के गढ़ में ही हराया। दिल्ली कैपिटल्स की स्थिति थोड़ी सी अच्छी है, लेकिन फिर भी पिछले 5 मुकाबलों में 3 मुकाबलों में इन्हें हार मिली है। दिल्ली कैपिटल्स का परसेंटेज थोड़ा सा अच्छा है, जहां पर 85 का फिगर दिखता है, लेकिन आने वाले मुकाबले टफ टीमों से है। कोलकाता से एक बड़ा मुकाबला, उसके बाद हैदराबाद और फिर पंजाब, गुजरात और मुंबई जैसी टीमों से टफ फाइट दिल्ली को मिलने वाली है। यानी ये मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स के लिए भी 2 पॉइंट कमाने वाला है, और कोलकाता के लिए तो करो या मरो का है ही। लेकिन दोनों टीमों की हेड टू हेड राइवलरी में क्या है? 34 आईपीएल मुकाबले, जहां पे कोलकाता नाइट राइडर्स ने 18 बार दिल्ली कैपिटल्स को हराया। 15 बार दिल्ली को भी जीत मिली। पिछले 5 मुकाबलों में 3 बार दिल्ली ने कोलकाता पर फतेह हासिल की। लेकिन पिछला सीजन 2024 वाला साल, जहां पे दोनों मुकाबले कोलकाता के पक्ष में गए, दिल्ली कैपिटल्स यहां तक हार जीत और हार के पैटर्न से पहुंची है। पिछले 5 मुकाबलों में से 3 मुकाबले हारी, लेकिन कोलकाता नाइट राइडर्स पिछले 3 मुकाबलों में से एक भी मुकाबला नहीं जीत पाई है। मुकाबला बहुत तगड़ा बनने की पूरी उम्मीद है। आज की वीडियो में कंपैरिजन, जहां पे टॉप ऑर्डर डिपार्टमेंट, और सबसे पहले शुरुआत करते हैं ओपनिंग डिपार्टमेंट से, जहां पे दिल्ली की तरफ से अभिषेक पौरेल, कोलकाता की ओर से सुनील नारायण। दोनों लेफ्ट हैंड शैली के बल्लेबाज, और इस सीजन दोनों का परफॉर्मेंस एक दूसरे से बिल्कुल जुदा। अभिषेक पौरेल ने 9 मुकाबलों में 263 रन बनाए, वहीं सुनील नारायण ने 8 मुकाबलों में मात्र 151 रन जोड़े। स्ट्राइक रेट के लिहाज से नारायण का बल्ला बहुत अच्छा चला जरूर, लेकिन एवरेज में पौरेल ने यहाँ पे बाजी मारी। पौरेल थोड़ा कंसिस्टेंट भी दिखे। कोलकाता के खिलाफ 2 मुकाबलों में भले ही 18 रन है, लेकिन नारायण ने दिल्ली के खिलाफ 23 मुकाबलों में 232 रन बनाए हैं। गेंदबाजी के लिहाज से भी 24 विकेट इन 23 मुकाबलों में सुनील नारायण लेते हुए नजर आए। बाजी कौन मार रहा है? कोलकाता के सुनील नारायण। कारण यह है कि कोलकाता के सुनील नारायण के पास ऑलराउंडर एबिलिटी नजर आती है। नाउ सेकंड नंबर पर दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से फाफ डुप्लेसिस, और इनका सामना होने वाला है रहमानुल्लाह गुरबाज से। दोनों ने अपनी टीमों के लिए सारे मैचेस नहीं खेले। फाफ इंजरी की वजह से बाहर थे, पिछले मुकाबले में वापसी हुई। गुरबाज को 2 मुकाबले पहले ही कोलकाता ने अपनी प्लेइंग 11 में शामिल किया, लेकिन ज्यादा रन गुरबाज के बल्ले से निकले नहीं, क्योंकि मुकाबला एक ही खेलने का मौका यार जो मिला है। लेकिन फाफ डुप्लेसिस ने 4 मुकाबलों में 103 रन बनाए, 132 की स्ट्राइक रेट से, एवरेज 25 का है। दिल्ली के खिलाफ गुरबाज अभी तक कोई मुकाबला खेले ही नहीं है, लेकिन फाफ कोलकाता के खिलाफ 20 मुकाबलों में 487 रन बना चुके हैं। दोनों में से बाजी कौन मार रहा है? फाफ, क्योंकि एक्सपीरियंस है, रन बना रहे हैं और ठीक ठाक ओपनिंग स्टार्ट अपनी टीम को दे रहे हैं। नंबर 3 पर कौन? अजिंक्य रहाणे, कोलकाता की तरफ से। दिल्ली की तरफ से करुण नायर। ये भी तगड़ा कंपटीशन है, जहां पे करुण अच्छी स्ट्राइक रेट से रन बना रहे हैं, अजिंक्य रहाणे कंसिस्टेंसी दिखा रहे हैं। 9 मुकाबलों में 271 रन अजिंक्य रहाणे के। करुण नायर ने 5 मुकाबलों में ही 139 रन बना दिए। एवरेज के लिहाज से अजिंक्य रहाणे बहुत अच्छे हैं, और दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ भी अजिंक्य रहाणे के रन बहुत अच्छे हैं। इतने अच्छे हैं कि 131 की स्ट्राइक रेट तो है ही, लेकिन एवरेज 57 का है। दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ खूब सारे रन अजिंक्य रहाणे ने बनाए। एक शतक आया, एकमात्र शतक आया, हालांकि वो 2019 में आया, सवाई मानसिंह के मैदान पर आया, लेकिन दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ रन बनाना अजिंक्य रहाणे को बहुत पसंद है। करुण नायर ने कोलकाता के खिलाफ 11 मुकाबलों में 187 रन बनाए,
मात्र 106 की स्ट्राइक रेट से। लेकिन ये पुरानी बात है, पुराने आंकड़े हैं। नए मुकाबलों में करुण नायर अच्छी फॉर्म में और बहुत तेज बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते हैं। फिर भी दोनों के कंपैरिजन में हम अजिंक्य रहाणे को इसलिए चुनेंगे कि कंसिस्टेंसी इनकी बैटिंग में दिखती है, रन बनाने की एबिलिटी है और स्ट्राइक रेट के मामले में भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं। नाउ नंबर 4 पर कौन आ रहा है? कमाल लाजवाब राहुल और इनका सामना अंकृश रघुवंशी से। ऐसा बल्लेबाज जो स्टेबल है, रन बना रहा है, कूल काम और कंपोज्ड है। दूसरी तरफ भी कूल काम और कंपोज्ड वाला शैली दिखती है, पर केएल राहुल इस साल बहुत अच्छे अंदाज में दिखे। वो 2019-20 वाला सीजन जिस स्टाइल में केएल राहुल खेलते थे, इस सीजन ऐसे ही बल्लेबाजी करते हुए दिखे। लेकिन यहाँ पर आप एडिशन पॉइंट ये जोड़ो कि केएल राहुल की बल्लेबाजी में मैच्योरिटी भी आ गई, जरूरत के हिसाब से बल्लेबाजी करते हैं। 8 मुकाबलों में 364 रन दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से हाईएस्ट रन बनाने वाले बल्लेबाज और ऑरेंज कैप के बहुत प्रबल दावेदार। 146 की स्ट्राइक रेट, 60 का एवरेज। जी हाँ दोस्तों, ये एवरेज 60 का बताता है कि केएल राहुल कितने कंसिस्टेंट, कितने ज़्यादा समय तक क्रीज पर रहकर समय बिताते हैं। अंकृश रघुवंशी ने 8 मुकाबलों में 197 रन बनाए, 149 की स्ट्राइक रेट और 39 की एवरेज। प्रॉब्लम ये है कि अंकृश रघुवंशी को ज़्यादा मौके मिल नहीं रहे और इस लिहाज से हम यहाँ पे केएल राहुल को चुनेंगे, क्योंकि कमाल लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे हैं, फॉर्म अच्छी है और एक बड़ा नाम केएल राहुल दिख रहे हैं। नंबर 5 पर कौन? दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से अक्षर पटेल और कोलकाता की तरफ से वेंकटेश अय्यर। दोनों लेफ्ट हैंड शैली के बल्लेबाज, दोनों ऑलराउंडिंग एबिलिटी रखते हैं, लेकिन अक्षर पटेल गेंद से भी विकेट निकालना जानते हैं। आरसीबी के खिलाफ अपने शुरुआती स्पेल में ही 1 ओवर में 2 विकेट निकाल दिए। अय्यर को तो कोलकाता बॉलिंग ही नहीं दे रही, लेकिन अक्षर पटेल ने क्या किया? 9 मुकाबलों में 189 रन बनाए 156 की स्ट्राइक रेट से, जो वेंकटेश अय्यर से बहुत बेहतर है। एवरेज के मामले में भी अक्षर पटेल बतौर बल्लेबाज वेंकटेश अय्यर से बहुत अच्छे लगे। कोलकाता के खिलाफ 21 मुकाबलों में 162 रन, गेंदबाजी के लिहाज से भी कोलकाता के खिलाफ अच्छे विकेट चटकाए। तो इस कंपैरिजन में एक बार फिर दिल्ली के कप्तान बाजी मार रहे हैं अक्षर पटेल, क्योंकि गेंद से, बल्ले से अच्छा परफॉर्मेंस दे चुके हैं, दे रहे हैं। कंसिस्टेंसी इनकी परफॉर्मेंस में दिख रही है। नाउ ट्रिस्टन स्टब्स और इनके सामने रोमन पॉवेल, विदेशी दोनों खिलाड़ी हैं, मिडिल ऑर्डर और फिनिशिंग टचेस दोनों अपनी टीमों के लिए देते हैं। लेकिन रोमन पॉवेल ने आज तक दिल्ली के खिलाफ कोई मुकाबला नहीं खेला। प्रॉब्लम यह है कि इस सीजन भी रोमन पॉवेल की बल्लेबाजी की धार हमें देखने को नहीं मिली, लेकिन ट्रिस्टन स्टब्स की मिली और बहुत अच्छी मिली। 9 मुकाबले 217 रन, 164 का स्ट्राइक रेट और 54 का एवरेज, जो बताता है कि रिलायबल भी है, कंसिस्टेंट भी है और बहुत लंबी पारी खेलना भी जानते हैं। दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ तो रोमन पॉवेल खेले नहीं, लेकिन कोलकाता के खिलाफ स्टब्स के आंकड़े 2 मुकाबलों में 58 रन है, 29 की एवरेज से, लेकिन एक हाफ सेंचुरी कोलकाता के खिलाफ स्टब्स की जरूर निकल कर आई है। नाउ दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से आशुतोष शर्मा और रिंकू सिंह। ये कंपैरिजन बड़ा तगड़ा है, क्योंकि दोनों धुआंधार अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं। आशुतोष शर्मा के 8 मुकाबलों में 138 रन, 174 की स्ट्राइक रेट से, एवरेज मात्र 34 का, लेकिन रिंकू सिंह ने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की। 9 मुकाबलों में भले ही 133 रन बनाए, लेकिन स्ट्राइक रेट और एवरेज ये बताता है कि रिंकू सिंह को ज़्यादा एक्सपोजर का मौका नहीं मिला। इस सीज़न तो बिल्कुल नहीं मिला। जिन मौक़ों में बल्लेबाजी की बारी आई वहाँ पे रिंकू सिंह ने प्रदर्शन करा, लेकिन इतनी बड़ी पारी रिंकू सिंह फिर भी नहीं खेल पाए यार। हालांकि कोलकाता के खिलाफ आशुतोष शर्मा पहली बार बल्लेबाजी करने उतरेंगे, लेकिन रिंकू सिंह ने दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ जो 4 मुकाबले खेले वहाँ पे बल्ला ज़्यादा चला नहीं, मात्र 66 रन बैट से निकले। तो इस कंपैरिजन में हम थोड़ा सा साइड फेवर ले रहे हैं आशुतोष शर्मा का, क्योंकि आशुतोष शर्मा ने बड़े मुकाबलों में इस सीज़न बड़ी पारियां खेली है। नाउ विपराज निगम और रसल दोनों ऑलराउंडर शैली की खिलाड़ी अपनी अपनी टीमों के लिए, और दोनों ने अपनी अपनी टीमों के लिए 9 मुकाबले खेले। गेंदबाजी के तौर पर दोनों ही नहीं अपनी अपनी टीमों के लिए 7 विकेट चटकाए। स्ट्राइक रेट के मामले में रसल के आंकड़े बहुत अच्छे हैं, लेकिन इकोनॉमी में विपराज निगम बहुत अच्छे। स्पिन का तड़का विराट जरूर लगाते हैं, लेकिन तेज गेंदबाजी वाली शैली रसल की है। दिल्ली के खिलाफ रसल के आंकड़े अच्छे हैं, 15 मुकाबलों में 15 विकेट बतौर गेंदबाज निकालें, इकोनॉमी अच्छी। विपराज पहली बार कोलकाता के खिलाफ गेंदबाजी करने उतरेंगे। अब कोलकाता के पुराने खिलाड़ी, पिछले साल के सबसे महंगे खिलाड़ी मिचेल स्टार्क, और इनका सामना होने वाला है हर्षित राणा से, जो कोलकाता के लिए बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हैं। कोलकाता के पुराने खिलाड़ी के सामने कोलकाता के नए खिलाड़ी, लेकिन इस सीज़न स्टार्क की गेंदबाजी अच्छी रही। शुरुआती फेज से लेकर अब तक ठीक ठाक गेंदबाजी करी। 9 मुकाबलों में 11 विकेट है, अच्छी स्ट्राइक रेट और अच्छी इकोनॉमी के साथ। लेकिन हर्षित राणा की गेंदबाजी इस सीज़न ज़्यादा अच्छी नहीं रही यार। 9 मुकाबलों में 11 विकेट भले इनके पास है, लेकिन स्ट्राइक रेट और इकोनॉमी के मामले में स्टार्क से बहुत पीछे हैं।
दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ कैसा प्रदर्शन किया हर्षित राणा ने? 3 मुकाबलों में 3 विकेट निकाले, लेकिन स्टार्क पिछले सीजन तक कोलकाता का हिस्सा थे, लेकिन उससे पहले 3 मुकाबले जो कोलकाता के खिलाफ खेले वहाँ पे भी 4 विकेट ज़रूर निकाले हैं। और दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम पर भी स्टार की गेंदें काफ़ी कहर भर पाती हुई लग रही है, तो इस लिहाज से हम इस कंपैरिजन में स्टार को चुन रहे हैं। 9 मुकेश कुमार के सामने वैभव अरोड़ा, ये तगड़ा कंपटीशन है। 9 मुकाबले मुकेश ने खेले, 8 मुकाबले वैभव ने खेले। 9 विकेट मुकेश के खाते में आए, 11 बार वैभव अरोड़ा को सफलता मिली। स्ट्राइक रेट में वैभव का आंकड़ा अच्छा है, इकोनॉमी के मामले में भी वैभव अरोड़ा बहुत अच्छे हैं। और दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ भी 3 मुकाबलों में 5 विकेट वैभव अरोड़ा ने लिए। मुकेश कुमार की गेंदबाजी में धार नहीं दिखी, और पिछले मुकाबले में तो बहुत ज़्यादा पिटाई इनकी गेंदों पर बल्लेबाजों ने की, खासकर 19वां ओवर जब टिम डेविड के सामने आए। मुकेश कुमार ने 5 ही गेंदों में दिल्ली कैपिटल्स को नेल बाइटिंग मुकाबला हरा दिया। यहाँ पे बाजी वैभव अरोड़ा जीत रहे हैं, क्योंकि इनकी इकोनॉमी, स्ट्राइक रेट और विकेट्स मुकेश कुमार से बहुत ज़्यादा और बेहतरीन है। नाउ एक कंपैरिजन जहाँ पे चमीरा और चेतन साकरिया, ज़्यादा मुकाबले इस सीज़न दोनों को खेलने का मौका नहीं मिला। ज़्यादा मौका नहीं मिला तो ज़्यादा बड़े आंकड़े इस सीज़न के हमारे पास भी नहीं है, लेकिन दोनों की एबिलिटी और क्वालिटी क्या है वो हमें पता है। दुश्मंता चमीरा फ्रंटलाइन गेंदबाज हैं, शुरुआत में गेंदबाजी करते हैं, गेंद को एक ही टप्पे पे रखना जानते हैं और उसी टप्पे से गेंद इनकी काटा बदलती है शुरुआती फेज़ में। इनके पास अच्छी बाउंस भी है। चेतन साकरिया स्लॉग ओवर्स के बहुत अच्छे गेंदबाज हैं, 16 से 20 ओवर के फेज़ में बहुत अच्छी गेंदबाजी करना जानते हैं, बल्लेबाजों को ज़्यादा रन बनाने नहीं देते हैं। यहाँ पे कंपैरिजन में कौन बाजी मार रहा है? दुश्मंता चमीरा, क्योंकि चमीरा ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, इनके पास विकेट है। एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कुलदीप यादव के सामने वरुण चक्रवर्ती, एक लेफ्ट आर्म चाइनामैन गेंदबाज तो दूसरी और राइट आर्म मिस्ट्री बॉलर। लेकिन ये तगड़ा कंपटीशन इसलिए है क्योंकि दोनों ने एक दूसरे की टीमों के खिलाफ सबसे ज़्यादा विकेट लिए हैं, और इस सीज़न भी दोनों ने बहुत कमाल की गेंदबाजी की। कुलदीप यादव ने 9 मुकाबलों में 12 विकेट लिए, दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से हाईएस्ट विकेट टेकर हैं। वरुण चक्रवर्ती ने 9 मुकाबलों में 11 विकेट लिए, कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से ये हाईएस्ट विकेट टेकर हैं। स्ट्राइक रेट दोनों की लाजवाब है, और इकोनॉमी के मामले में भी दोनों के आंकड़े बहुत सॉलिड हैं यार। लेकिन दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ वरुण चक्रवर्ती की गेंदें आग उगलती है। 9 मुकाबलों में 17 विकेट इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है, और इकोनॉमी भी यहाँ पे लगभग 7.25 से नीचे की है यार। ऑन द कॉन्ट्ररी, कुलदीप यादव ने कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ जो 4 मुकाबले खेले, उन 4 मुकाबलों में ही 10 विकेट निकाल दिया, और इनकी इकोनॉमी भी 7 की है। यानी ये तगड़ा कंपटीशन तो दोनों सामने वाली टीमों को देने ही वाले हैं। लेकिन दोनों में से बाजी कौन मार रहा है? मैं यहाँ पे वरुण चक्रवर्ती को चुनूंगा। हालांकि पिछले 2 मुकाबलों में सिर्फ एक ही विकेट आया और बल्लेबाजों ने जमकर इनकी गेंदों पर प्रहार किया, लेकिन अरुण जेटली का मैदान और वहाँ की पिच स्पिनर्स को बहुत सपोर्ट करती है, और बाद में गेंदबाजी करने वालों के लिए तो ये स्वर्ग जैसी होती है। तो ऐसे में वरुण चक्रवर्ती यहाँ पे बहुत ज़्यादा विकेट लेते हुए दिख सकते हैं। ये तो थी दोस्तों हमारी बात, लेकिन अब करते हैं वो बात जिसका रहता है आपको इंतज़ार, इस मुकाबले का प्रेडिक्शन। दिल्ली कैपिटल्स बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स, ये मुकाबला कौन जीतने वाला है? क्या कोलकाता मुकाबला जीतकर प्लेऑफ की उम्मीदों को बनाए रखेंगे, या फिर दिल्ली कैपिटल्स ये मुकाबला जीतकर 14 पॉइंट हासिल कर लेंगे? दोस्तों मुझे लगता है कि ये मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स जीत सकते हैं। आपका क्या ख्याल है और आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में हम कर रहे हैं आपका इंतज़ार। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।